दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें 25वीं सदी दिखाई जाती है, जहाँ पर सारे ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं और अब पूरी धरती पर हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। समुद्र का लेवल 25,000 फीट ऊपर आ चुका है और अब जितने भी लोग बचे हुए हैं वो समुद्र के ऊपर तैरती हुई बस्तियों में रहते हैं। इसी दौरान हम दास्तान नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बोट पर समुद्र के बीच भटक रहा था। इसके बाद वो एक डिब्बे में टॉयलेट करता है और उसे एक मशीन में डालता है, जिससे वो टॉयलेट साफ होकर पीने लायक बन जाता है और फिर वो उसे पी लेता है। तभी दास्तान को वहाँ पर एक बोट दिखाई देती है और वो कहता है कि जब भी दो बंजारे मिलते हैं तो वो अपने सामान की अदला बदली करते हैं, लेकिन इस पर वो बोट वाला आदमी उसे मना कर देता है। पर तभी वहाँ पर लुटेरे आ जाते हैं, जिसको देखकर वो आदमी दास्तान से कहता है कि अब तुम जल्दी ही मरने वाले हो। अब वो आदमी ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि दास्तान की बोट बहुत धीरे चल रही थी। पर तभी दास्तान अपनी बोट में कुछ जुगाड़ लगाता है और तभी वो बोट एकदम से तेज हो जाती है। इसके बाद दास्तान उस आदमी की बोट के पीछे पड़ जाता है और अपनी बोट से उसकी बोट को पूरी तरह तबाह कर देता है। तभी वो लुटेरे भी वहाँ पर आ जाते हैं। हे मूवी के चाहने वालों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाका ऑफर। नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर भारी भरकम छूट आपके सामने अभी प्लान लिखे हुए हैं। अगर आपको हमारे प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए संपर्क करें। और उस आदमी को पकड़कर मार डालते हैं। अब क्योंकि दास्तान वहाँ से निकल चुका था इसलिए वो बच जाता है। इसके बाद दास्तान एक जल बस्ती तक पहुँचता है और वहाँ पर जाकर वो उन्हें मिट्टी दिखाता है। अब मिट्टी देखकर वो लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जिस तरह से सोना चांदी और डायमंड्स कीमती हैं, उसी तरह उस टाइम में मिट्टी की कीमत बहुत ज्यादा थी। और इसी मिट्टी की मदद से दास्तान उस बस्ती के अंदर चला जाता है। फिर जब वहाँ के लोग दास्तान की मिट्टी को तोलते हैं तो वो 6.5 किलो होती है, जिसके बदले वो दास्तान को 62 सिक्कों का ऑफर देते हैं। लेकिन दास्तान उसे कहता है कि उसे 62 नहीं बल्कि उसके 2 गुने चाहिए। इस पर वो लोग उसे 2 गुने सिक्के देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। दरअसल इस टाइम मिट्टी की कीमत इसलिए भी ज्यादा थी ताकि ये लोग इस मिट्टी पर पौधे लगाकर उस पर खाने की चीजें उगा सकें। फिर दास्तान वो सिक्के लेकर एक दुकान पर जाता है और पीने के लिए साफ पानी खरीदता है। वहाँ पर दास्तान एक टमाटर का पौधा देखता है और उसे भी वो खरीदना चाहता है, लेकिन दुकान वाली लड़की जिसका नाम हेलन होता है वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें ये पौधा चाहिए तो तुम्हें मुझे अपने आधे सिक्के देने होंगे। अब दास्तान को वो पौधा चाहिए ही था, इसलिए वो अपने आधे सिक्के उसे दे देता है। वहाँ पर हम एक छोटी सी लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम इनोला होता है और हेलन उसकी गार्डियन होती है। इसके बाद जब दास्तान अपना सामान खरीद कर वहाँ से जा रहा होता है तभी वहाँ की बस्ती के कुछ लोग दास्तान के पास आते हैं। उनके पास एक लड़की होती है और वो दास्तान को कहते हैं कि आज रात तुम इस लड़की के साथ जो चाहे वो कर सकते हो और फिर जब ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाए तो तुम यहाँ का सारा कीमती सामान लेकर यहाँ से जा सकते हो। लेकिन दास्तान उन्हें मना कर देता है और कहता है कि तुम लोगों के पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। अब दास्तान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बस्ती के लोगों को लगता है कि शायद ये कोई जासूस है, इसलिए वो उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी एक आदमी देखता है कि दास्तान के कान के पीछे गलफड़े हैं और ये देखकर वो चिल्लाने लगता है कि ये एक म्यूटेंट है। अब वो लोग दास्तान को कैद कर लेते हैं और उसे एक पिंजरे में डालकर पानी में डुबाने लगते हैं ताकि उसके मरने के बाद उसके शरीर को गलाकर खाद बनाई जा सके। लेकिन इससे पहले कि दास्तान पानी में डूब जाता, वहाँ पर कुछ लुटेरे आकर उस बस्ती के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं दास्तान पानी में डूबने लगता है, लेकिन तभी हेलन वहाँ पर आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे और एनोला को अपने साथ ले जाना होगा। अब दास्तान उसकी शर्त मान जाता है और फिर वो तीनों दास्तान की बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं वो लुटेरे उनकी बस्ती को तबाह कर देते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद हम लुटेरों के सरदार डिंकन को देखते हैं जो कि अपने चमचों से कहता है कि उसे टैटू वाली लड़की चाहिए। दरअसल ये लोग एनोला के बारे में ही बात कर रहे थे। एनोला के पीठ पर एक टैटू है जो कि एक नक्शा है और इन लुटेरों का मानना है कि वो इस नक्शे की मदद से ऐसी जगह पर पहुंच सकते हैं जहां पर सिर्फ जमीन है। इसके बाद हम दास्तान को देखते हैं जो कि हेलन को कहता है कि उन्हें एनोला को मारना होगा क्योंकि हमारे पास उतना पानी नहीं है जिससे हम तीनों जिंदा रह सकें। पर इस पर हेलन उसे मना कर देती है और कहती है कि ये तो सिर्फ एक बच्ची है। इस पर दास्तान उसे कहता है कि बिना पानी के तो तुम लोग वैसे भी कुछ ही दिनों में मारे जाओगे। लेकिन हेलन फिर भी एनोला को बचाना चाहती थी, इसलिए वो उसे नीचे बेसमेंट में जाने को कहती है, जिसके बाद वो दास्तान के सामने अपने कपड़े उतार देती है और उसे किसी तरह से मना लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम डिंकन को देखते हैं जो कि अपने चमचों से कहता है कि उसे किसी भी कीमत पर वो टैटू वाली लड़की चाहिए ही चाहिए और इसके लिए वो प्लेन पर अपने कुछ आदमियों को दास्तान के पीछे भेजता है। फिर कुछ ही देर में वो लोग दास्तान के पास पहुंच जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। फिर दास्तान हथियार लेने के लिए नीचे जाता है, पर ऊपर हेलन को लगता है कि शायद दास्तान भाग गया, इसलिए वो खुद ही उस प्लेन पर हमला कर देती है। अब उस हथियार में से एक रस्सी निकलती है जो कि प्लेन में जाकर फंस जाती है। तभी दास्तान वहाँ पर आता है और वो बहुत ही मुश्किल से उस रस्सी को काटकर उसे बोट से अलग
कर देता है। अब हेलन की इस हरकत से उसकी बोट पूरी तरह से कबाड़ हो चुकी थी, जिससे गुस्सा होकर दास्तान हेलन और एनोला के बाल काट देता है और उनको कहता है कि आज के बाद मेरी बोट की किसी भी चीज को छूना मत। अब वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी दास्तान को एक बोट दिखाई देती है जिस पर एक आदमी होता है। हेलन उसे कहती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, शायद उसके पास खाने के लिए कुछ हो सकता है। अब दास्तान ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर हेलन के कहने पर वो उससे बात करता है। फिर वो आदमी उसे कहता है कि उसके पास एक बहुत ही बेशकीमती चीज है, जो था एक कागज, क्योंकि समुद्र की दुनिया में तो कागज का मिलना नामुमकिन था। अब वो आदमी उसे कहता है कि मैं ये कागज तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे हेलन देनी होगी। इधर दास्तान उसकी बात मान जाता है और कहता है कि आधे घंटे के लिए हेलन तुम्हारी हुई, तुम जो चाहे इसके साथ कर सकते हो। इसके बाद वो आदमी हेलन को लेकर नीचे चला जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर दास्तान आ जाता है और उस आदमी को कहता है कि हमारा सौदा कैंसिल हुआ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तभी वो आदमी चाकू निकाल लेता है और दास्तान पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकामयाब रहती है क्योंकि दास्तान उसे ही मार डालता है। अब दास्तान को पता था कि हेलन और एनोला भूखी है, इसलिए वो पानी में कूदता है और एक बहुत ही बड़ी मछली का शिकार करता है, जिससे ये सभी पेट भरकर खाना खा पाते हैं। अब कई दिनों तक साथ रहने के बाद दास्तान हेलन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उसकी एनोला के साथ भी दोस्ती हो जाती है और इसके साथ ही वो उसे पानी में तैरना भी सिखाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दास्तान देखता है कि डिंकन और उसके गुंडे उसे ढूंढ रहे हैं। अब दास्तान को शक होने लगता है कि ये लुटेरे बार बार उनका ही पीछा क्यों कर रहे हैं, जबकि उनकी तो उसके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। तभी हेलन उसे बताती है कि एनोला के पीठ पर जो टैटू है वो एक नक्शा है, जिसकी मदद से ये लोग जमीन पर पहुंच सकते हैं। अभी सुनकर दास्तान उसे कहता है कि ये सब फालतू की बातें हैं और ऐसी कोई भी जगह नहीं है, पर हेलन उसे कहती है कि ऐसी जगह है। जब एनोला हमें मिली थी तो उसकी टोकरी में भी मिट्टी थी और वो मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से ज्यादा अच्छी किस्म की थी। अभी सुनने के बाद दास्तान हेलन को एक बॉक्स में बंद करता है और उसे समुद्र के तल पर ले जाता है, जहाँ पर वो उसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाता है जो कि पानी में डूबकर बिल्कुल वीरान हो चुकी थी, ताकि उसके मन में जमीन को लेकर जो झूठी उम्मीद है वो सभी खत्म हो जाए। इसके बाद जब वो दोनों वापस ऊपर आते हैं तो वो देखते हैं कि लुटेरों ने उनकी बोट पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद डिंकन दास्तान से पूछता है कि इनोला कहाँ पर है, क्योंकि इनोला इन लुटेरों को देखकर पहले ही छुप चुकी थी। अब हेलन इनोला को देख लेती है पर वो चुप रहती है। इसके बाद डिंकन उन्हें कहता है कि अगर तुम लोग मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। अब इससे पहले कि वो उसे मारता, इनोला बाहर आ जाती है और वो लोग उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब इनोला के जाते ही लुटेरे हेलन और दास्तान पर भी हमला कर देते हैं, पर तभी दास्तान हेलन को लेकर पानी में कूद जाता है और वो दोनों काफी देर तक पानी के नीचे रहते हैं। फिर जब ये लोग वापस ऊपर आते हैं तो वो देखते हैं कि लुटेरों ने इनकी नाव को पूरी तरह तबाह कर दिया है। अब क्योंकि दास्तान ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए हेलन भी अब दास्तान से प्यार करने लगी थी और फिर वो दोनों उसी बोट पर ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, पर ये लोग ऐसा नहीं कर पाते। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास एक उड़ने वाला बैलून था और ये आदमी हेलन की ही बस्ती का था। फिर वो उन दोनों को बचा लेता है, जिसके बाद ये लोग इनोला को बचाने के लिए उन लुटेरों के पीछे जाने लगते हैं। अब दास्तान डिसाइड करता है कि वो इनोला को वापस लेकर ही आएगा और फिर वो लुटेरों के बड़े वाले जहाज पर पहुंच जाता है और उनके सामने खड़ा होकर कहता है कि मुझे वो बच्ची वापस चाहिए। लेकिन इस पर डिंकन उसे कहता है कि बेटा तुम आ तो गए हो, लेकिन अब तुम जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। लेकिन तभी दास्तान एक मशाल निकालता है और उसे जलाकर एक तेल वाले टैंक में डाल देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उन लुटेरों की बोट पूरी तरह तबाह हो जाती है। इसके बाद दास्तान इनोला को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि डिंकन एलोना को प्लेन में बिठाकर वहां से भाग रहा है। पर दास्तान एक रस्सी उठाता है और उसके हुक को प्लेन में फंसाकर उस प्लेन को क्रैश करवा देता है। अब उन लुटेरों का जहाज भी पानी में डूबने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पर हेलन उस उड़ते हुए गुब्बारे को लेकर आती है और फिर वो सभी उसमें बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन डिंकन अभी भी जिंदा होता है और वो एक बंदूक लेकर उससे हेलन पर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली एनोला के पास जाकर लगती है और एनोला उस बैलून से नीचे गिर जाती है। तभी दास्तान उस बैलून से जंप करता है और एनोला को पकड़कर वापस ऊपर आ जाता है और ये लुटेरे जो एनोला को पकड़ने आए थे वो आपस में ही टकराकर मारे जाते हैं। अब इन लोगों के साथ जो आदमी था उसे नक्शा पढ़ना आता था और वो उसकी मदद से उस आइलैंड का पता लगा लेता है। अब ये लोग फाइनली सूखी जमीन पर पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें एक झोपड़ी मिलती है जहां पर दो कंकाल थे जो कि एनोला के माँ बाप थे। वहीं पर टैटू बनाने का सामान भी था, जिससे हमें पता चलता है कि एनोला के माँ बाप को पता था कि वो मर रहे हैं। तभी उन्होंने एनोला के पीठ पर यहाँ का नक्शा बनाया और उसे एक टोकरी में डालकर समुद्र में छोड़ दिया। साथ ही उन्होंने उस टोकरी में सूखी मिट्टी भी डाल दी, ताकि जब ये किसी को भी मिले तो उसे पता चले कि कहीं पर सूखी जमीन भी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दास्तान को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक म्यूटेंट था और वो समुद्र में वापस जाना चाहता था। वहीं पर हेलन और एनोला नहीं चाहती थी कि दास्तान वापस जाए, पर
पर दास्तान को जाना पड़ता है क्योंकि उसकी असली दुनिया समुद्र में थी। अब दास्तान अपने अगले एडवेंचर पर निकल जाता है और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।